शालूम एवरीवन, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुदा की मोहर। आज हम देखेंगे कि खुदा की मोहर क्या है और ये किन लोगों पर खुदा की मोहर होगी। मेरे अजीजों, इसके बारे में मुकम्मल जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मेरे अजीजों, अगर जिनके पास खुदा की मोहर होगी, खुदा उसकी हिफाजत करेगा और कोई बीमारी उसे नहीं छुएगी। मेरे अजीजों, अगर आप खुदा की तरफ हैं तो आपके पास ये मोहर ज़रूर होनी चाहिए। आज आपसे सवाल है कि क्या आपके पास खुदा की मोहर है? वो कौन लोग होंगे जिनके पास खुदा की मोहर होगी? मेरे अजीजों, इसका जिक्र मुकाशवा की किताब और उसके 7वें बाब में है और यहाँ लिखा है कि मोहर किन के माथों पर लगाई जाएगी। और यहाँ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूँ लिखा है, इसके बाद मैंने ज़मीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। वो ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि ज़मीन या समुंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ता को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरक से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन चारों फरिश्तों से जिन्हें ज़मीन और समुंदर को ज़रर पहुँचाने का इख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर ना कर लें, ज़मीन और समुंदर और दरख्तों को ज़रर ना पहुँचाना। और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना। बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। यहूदा के कबीले में से 12,000 पर मोहर की गई। रोबन के कबीला में से 12,000 पर, जद के कबीला में से 12,000 पर, आशर के कबीला में से 12,000 पर, नफ्ताली के कबीला में से 12,000 पर, मनस्सी के कबीला में से 12,000 पर, जो मैंने शमाम के कबीला में से 12,000 पर, कि हर एक के कबीला में से 12,000 पर, इश्काल के कबीला में से 12,000 पर, शुमार नहीं कर सकते के कबीला में से 12,000 पर, और यूसुफ के कबीला में से 12,000 पर, और बिन्यामीन के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई। मेरे अजीजों, यहाँ अगर आप नोट करें तो फरिश्तों ने यहाँ 1,44,000 पर मोहर की। हर एक कबीले के 12,000 लोग थे। तो सवाल ये है कि हम तो इसराइली नहीं हैं और ना ही हम इन 12 कबीलों में से हैं, तो फिर क्या ये मोहर सिर्फ इसराइलियों के लिए है ताकि मुसीबत के दिनों में उनको कोई नुकसान ना हो? तो जवाब है जी हाँ। जिन लोगों पर खुदा के फरिश्ते मोहर लगाएंगे वो इसराइल के 12 कबीलों के लोग हैं। ऐसा इसलिए है कि खुदा की मोहर खुदा का पाक रूह है। जबकि इसराइलियों ने तो यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, तो उनको पाक रूह कहाँ से मिलना था? जबकि पाक रूह तो यीशु मसीह बाप से दरख्वास्त करते तो उनके लिए भेजा जाता है और ये सिर्फ उनको मिलता है जो यीशु मसीह को कबूल करता है और नए सिरे से पैदा होता है। मेरे अजीजों, अगर हम गौर करें तो आगे लिखा है कि यूहन्ना रसूल ने हर कौम और हर कबीले के लोगों की एक बड़ी भीड़ देखी। तो मतलब ये कि ये सिर्फ इसराइल के कबीलों के लोग नहीं थे और इस भीड़ को शुमार भी नहीं किया जा सकता था, जबकि इसराइली कबीलों के लोग गिने हुए हैं, यानी 1,44,000 लोग गिने हुए हैं। यहाँ पर वो लोग जो गिने गए हैं उनको पाक रूह फरिश्तों के जरिया से दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया हुआ। मगर हम लोग जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, उन पर ऑलरेडी खुदा की मोहर है और वो हर मुश्किल वक्त में महफूज रहते हैं। तो मेरे अजीजों, अगर आपने मसीह को कबूल किया है और आपके पास पाक रूह है और उसने आपको छुआ है और पाक रूह आपके अंदर रहता है, तो आप पर खुदा की मोहर ऑलरेडी है। आपके पास ये मोहर है। हम 2 कुरिन्थियों उसका 1 बाब और उसकी 21 और 22वीं आयत में यूं देखते हैं, और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है और जिसने हमको मसा किया वो खुदा है जिसने हम पर मोहर भी की है। मेरे अजीजों, देखा, मुझे और आपको खुदा ने तो पहले ही से मोहर कर रखा है।
میرے عزیزو، مکاشفہ کی کتاب 22 باب اور 3 اور 34 آیت میں لکھا ہے، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ میرے عزیزو، جن کے پاس خدا کی مہر نہیں ہے، اگر وہ اس مہر کو لینا چاہتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے اور اسے شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے، تو آپ کو پاک روح مل جائے گا۔ میرے عزیزو، آپ اس پاک روح کی مہر کے وسیلہ سے ان ساری بیماریوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو میرے عزیزو، خداوند خدا آپ سب کو برکت دے اور ہم سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔